हेलो एवरीवन, मैं तुषार स्टडी रैम्बल और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। डिस्कस करना 31 जनवरी की डेली करंट अफेयर्स। और ये जो सेशन है इसका पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं इस सेशन के बाद। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं बाय दिस नेम। इफ यू सर्च इट यू कैन फाइंड अवर पेज। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को विदाउट एनी डिले। सो ऑलराइट, पहला क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री होस्टेड द इंटरनेशनल क्लाइमेट अडेप्शन समिट 2021। आपके ऑप्शन है स्कॉटलैंड, पोलैंड, नेदरलैंड या फिर फ्रांस। तो आपको यहाँ पे करेक्ट चूज करना है और यहाँ पे देखिए आपको करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नेदरलैंड्स। आपको ध्यान रखना है। तो नेदरलैंड ने इस साल होस्ट करी है क्या, इंटरनेशनल क्लाइमेट अडेप्शन समिट। और यहाँ पे देखिए पूरा जो इनकी वेबसाइट है वहाँ से कट आउट है, यहाँ पढ़ भी लेंगे आगे कि यहाँ पे अगर पढ़ेंगे तो क्लाइमेट अडेप्शन समिट इसकी डेट है आगे फिर। तो आप यहाँ पे देखेंगे होस्टेड बाय नेदरलैंड्स। ठीक है, तो नेदरलैंड्स ने इस बार क्या करा, इसको होस्ट करा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक साइंस ऑफ $500 मिलियन एग्रीमेंट फॉर स्टार प्रोजेक्ट। तो आपसे पूछा कि ये प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है और आपके ऑप्शन है एजुकेशन, हाईवेज, सोलर एनर्जी या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे आपको करेक्ट चूज करना है। तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एजुकेशन। यानी जो स्टार प्रोजेक्ट है जिसके लिए $500 मिलियन का एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया की गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक के बीच में, वो एजुकेशन के लिए हुआ है। इससे पहले देखिए काफी अच्छे कंफ्यूज कर देंगे यहाँ पे हाईवेज वाले से। देखिए $500 मिलियन का वो एक लोन था, ठीक है, जो बेसिकली पहले वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को दिया था फॉर ग्रीन हाईवेज एंड ऑल। यहाँ पे बात हो रही है स्टार प्रोजेक्ट के अंडर। तो स्टार प्रोजेक्ट पूरा किससे रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं पूरा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और ये देखिए पूरे कटआउट है हमारा, वर्ल्ड बैंक अप्रूव $500 मिलियन प्रोजेक्ट टू बेटर एजुकेशन क्वालिटी इन 6 स्टेट्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये पूरा क्या हमारा एक स्टार प्रोजेक्ट है। इसी के अंडर क्या मिलेगा, हमें $500 मिलियन मिलेंगे वर्ल्ड बैंक के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इज गोइंग टू सेटअप इंडिया फर्स्ट लेदर पार्क इन विच सिटी। यानी इंडिया का पहला लेदर पार्क कहाँ पे बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। आपके ऑप्शन है कानपुर, अलीगढ़, मेरठ या फिर मुरादाबाद। यहाँ पे से आपको एक करेक्ट चूज करना है। और देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कानपुर। यानी कानपुर में बन रहा है क्या हमारा पहला लेदर पार्क। और यहाँ पे देखिए पूरा कटआउट है हमारा ऑल इंडिया जो रेडियो उसकी न्यूज डिवीजन का। यूपी गवर्नमेंट टू सेटअप इंडिया फर्स्ट लेदर पार्क इन कानपुर। यहाँ पे आप आगे और भी पढ़ सकते हैं। देखिए इससे होगा क्या कि इससे बताया जा रहा है कि डायरेक्ट जो हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा वो 50,000 का। और अगर आप इनडायरेक्ट की बात करें तो अगेन वो भी 1,50,000 है, 1.5 लाख लोग जो है इनडायरेक्टली से एम्प्लॉयड होंगे और 50,000 लोग डायरेक्टली एम्प्लॉयड होंगे। ठीक है, तो ये पूरा इसका सेटअप है, वो काफी अच्छा सेटअप है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। बाकी आप इस आर्टिकल को आगे पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, हु बिकेम द सेकंड इंडियन ओरिजिन प्लेयर टू बी सेलेक्टेड इन द ऑस्ट्रेलियन टीम। आपसे बोले कि बताओ ये सेकंड इंडियन ओरिजिन के प्लेयर कौन से हैं जिनको ऑस्ट्रेलियन टीम यानी क्रिकेट टीम की बेसिकली बात है। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम। अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की बात हो रही है। ठीक है, तो उसमें सेलेक्ट हुए आपके ऑप्शन है गुरिंदर संधू, तनवीर संगा, सुरजीत संगा या फिर राकेश संधू। आपको यहाँ से करेक्ट चूज करना है। तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 तनवीर संगा। आपको ध्यान रखना है। अच्छा, फर्स्ट कौन सा, आपको फर्स्ट भी पता होना चाहिए, कहीं कई बार फर्स्ट पूछ लेता है। तो फर्स्ट आपके थे गुरिंदर संधू। जो गुरिंदर संधू ये क्या थे, हमारे फर्स्ट थे। और अभी सेकंड कौन बने, ये बने हमारे तनवीर संगा। आपको ध्यान रखना, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए कटआउट है बहुत ही अच्छा पूरा। देखिए ऑस्ट्रेलिया तनवीर संगा इन एक्शन ड्यूरिंग दी 2020 आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप। ठीक है, देखिए ये है हमारे कौन, ये है तनवीर संगा। ये है देखिए, देख रहे हैं इंडियन ओरिजिन के हैं ये। आगे आप और पढ़ सकते हैं, तनवीर संगा इज दी ओनली द सेकंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू बी सेलेक्टेड इन द ऑस्ट्रेलियन मेंस सीनियर क्रिकेट टीम। ठीक है, और ये कितने साल के हैं, 19 साल के हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना, मतलब काफी यंग है अभी और इनका फ्यूचर भी काफी ब्राइट होने वाला है आगे चल के। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स। काफी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, स्पेशली जो कह सकते हैं आपको काफी अच्छे लेवल के एग्जाम, लाइक यूपीएससी में आपके पूछ जाने का काफी चांसेस है। एसएससी में तो पूछ ही लेता है कुछ भी, बट यूपीएससी ऐसे एग्जाम में काफी ज्यादा ये पूछे जाते हैं इस तरह के इंडेक्स। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन क्या है, 8, 9, 10, 11। तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 10th रैंक है इंडिया की पूरे इंडेक्स के अंदर। इसका नाम क्या है, एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए पूरे कटआउट है इंडियन एक्सप्रेस का, इंडिया रैंक्स 10th इन द एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स। ठीक है, आगे चल के आप और भी चीजें पढ़ सकते हैं इसके बारे में अगर चाहें तो। काफी अच्छा आर्टिकल है, काफी इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, और आज ही का आर्टिकल है तो आप जरूर पढ़िएगा इसको। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ एस्टोनिया। देखिए एस्टोनिया की भी एक खास बात है, वो भी आपको बता दूंगा अभी, बट आप देखिए ऑप्शंस क्या क्या हैं, लूसी ब्राउन्स, एंजल जोन्स, मार्गरेट बैक या फिर कैजा कैलस। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या बोला हिंदी में बता देता हूं मैं कि एस्टोनिया की पहली महिला
क्या कहते हैं प्रधानमंत्री कौन बने, ठीक है। आपके ऑप्शंस क्या कहते हैं, लूसी ब्राउन, एंजल जोन्स, मार्garet ब्रैक या फिर कैजा कैलिस। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कैजा कैलिस। आपको ध्यान रखना, ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ये देखिए ये एक पूरा हिंदुस्तान टाइम्स का बहुत अच्छा कटआउट है। कैजा कैलिस टू बिकेम दी फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ एस्टोनिया, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और ये कौन है, ये है कैजा कैलिस। आप देख पा रहे होंगे, आई होप अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है इमेज की तो आप इसको देख पा रहे होंगे काफी क्लियरली, ये है कैजा कैलिस, ठीक है। और ये एस्टोनिया की पहली फीमेल वो क्या कहते हैं प्रधानमंत्री बनी, यानी प्राइम मिनिस्टर बनी है। अब देखिए एस्टोनिया की एक जो बात आपको पता होनी चाहिए कि एस्टोनिया इकलौता ऐसा भी यूरोपियन यूनियन का देश है जिसकी फीमेल ही क्या प्रेसिडेंट भी है, यानी यहाँ की प्राइम मिनिस्टर और यहाँ की जो प्रेसिडेंट दोनों क्या है, फीमेल है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए विच अमंग दी फॉलोइंग लॉन्च द कैंपेन चुप ना बैठो। आपके ऑप्शंस क्या क्या, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, कंज्यूमर राइट्स कमीशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन या फिर इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज। आपके यहाँ पे करेक्ट चूज करना है एंड आई होप आपने चूज कर भी लिया होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। और यहाँ पे देखिए इनका एक बहुत ही अच्छा पोस्टर जो उन्होंने रिलीज किया, यहाँ पे देखिए ASCI, इसका मतलब क्या है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। इनका पूरा एक पोस्टर है, झूठ बोले कौवा काटे, काफी कह सकते हैं फेमस हमारे यहाँ लाइन है। और आगे नीचे देखिए एडवर्टाइजिंग में झूठ देखें, एडवर्टाइजिंग में झूठ देखें हैशटैग चुप ना बैठो। ये देखिए यहाँ पे आप देखिए पूरा इनका क्या है हैशटैग था जो उन्होंने चलाया था। तो आपको ध्यान रखना है चुप ना बैठो कैंपेन किसने चलाया था, ASCI ने, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखिए हु हैज रिलीज नेशनल मैरीन टर्टल एक्शन प्लान, क्या है नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान किसने लॉन्च किया। आपके ऑप्शन है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री। यहाँ पे आपको एक करेक्ट चूज करना है और देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। आपको ध्यान रखना है, देखिए ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे एक सेकंड इसे रब कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक बहुत ही अच्छा कटआउट है ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज डिवीजन का। एनवायरमेंट मिनिस्टर रिलीजेज मरीन मेगा फौना स्टैंडिंग गाइडलाइंस, देखिए इसके साथ साथ ये भी लॉन्च हुई है एंड नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान। अब ये क्यों किया गया, बेसिकली ताकि हम इनको बचा सकें, इनका कंजर्वेशन कर सकें। ये देखिए पूरे वर्चुअली इसको इस तरह से लॉन्च किया गया था, आपको ध्यान रखना है। और अगर आप चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं, इनके बेसिकली ऑल इंडिया रेडियो की वेबसाइट पे जाके काफी अच्छा आर्टिकल है, इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल है, काफी कुछ जानने को आपको यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए विच यूरोपियन यूनियन कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू अप्रूव द चाइना मेड कोविड-19 वैक्सीन। तो आपकी ऑप्शन है इटली, जर्मनी, हंगरी या फिर बेल्जियम। तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हंगरी, ठीक है। हंगरी इज द राइट आंसर। और देखिए यहाँ पे आप ये मत सोचिएगा कि भाई अब क्या इंडिया की वैक्सीन यहाँ पे नहीं जाएगी ऐसा कुछ, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं। पहले तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देखिए इंडिया की वैक्सीन के पूरे चांसेस है क्योंकि देखिए यहाँ पे ना टेम्परेरी बेसिस पे ही केवल चाइना की वैक्सीन को अलाउ किया गया। देखिए कौन सी वैक्सीन है वो भी हम फटाफट देखते हैं। पहले देखिए यूरो न्यूज का एक पूरा कटआउट है, हंगरी बिकेम्स द फर्स्ट कंट्री इन द यूरोपियन यूनियन टू अप्रूव अ कोविड-19 वैक्सीन फ्रॉम चाइना। अब देखिए आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके लिए ताकि आपको ये डाउट जो है कि भाई इंडिया की वैक्सीन नहीं जाएगी कि हंगरी के अंदर, वैसा कुछ नहीं है। देखिए हंगरी हैज बिकेम द फर्स्ट यूरोपियन स्टेट, तो आप पढ़ लेंगे आगे। आगे देखिए द कंट्रीज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सेड ऑन फ्राइडे इट हैज ग्रांटेड टेम्परेरी ऑथराइजेशन, केवल टेम्परेरी बेसिस, क्योंकि यहाँ पे क्या बहुत सारे लोग हैं हो चुके हैं जो कोविड-19 से बेसिकली क्या कह सकते हैं अफेक्टेड है, तो उनको बेसिकली बस रिलीफ देने के लिए टेम्परेरी बेसिस पे इस वैक्सीन को मंगाया गया वहाँ पे। और इस वैक्सीन का नाम है साइनोफार्मा। ये वन ऑफ द 2 वैक्सीन है जो कि चाइना ने डेवलप करी, तो साइनोफार्मा इस वैक्सीन का भी नाम आपको ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए आगे कंट्रीज फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन रेलवे टर्मिनल इज गोइंग टू बिल्ट इन विच सिटी, यानी पहला सेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या है देखिए समझिए। जैसे आप एक घर में रहते हैं, समझिएगा आपके घर में 4 कमरे हैं, अब 4 कमरों में अगर अलग अलग एसी है तो सेंट्रलाइज नहीं है। बट अगर आपके चारों कमरों के लिए मैं एक एसी लगा दूं बड़ा सा और चारों कमरों में उससे हवा पहुंचा दूंगा एक डक्ट्स की थ्रू या वो, तो क्या हो जाएगा आपका सेंट्रलाइज सिस्टम हो जाएगा। तो इसी तरह से कह रहा है कि कंट्री का पहला सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन रेलवे टर्मिनल कहाँ पे बनेगा, यानी कि सिटी के अंदर बनने जा रहा है। आपके ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद। यहाँ पर करेक्ट चूज करना है आपको। तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बेंगलुरु। आपको ध्यान रखना है बेंगलुरु इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे देखिए एक बहुत ही अच्छा कटआउट है टाइम्स ऑफ इंडिया का, बेंगलुरु इंडियाज फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल है ये, एट बयापनहली टू बी रेडी इन फरवरी, यानी अगले महीने शुरू हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए अब आ चुकी है रेड स्लाइड, यानी जो मेरा साथ था वो खत्म, और इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है खुद से। और जो आज का क्वेश्चन है सीजल 2019 का क्वेश्चन है, यानी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए क्वेश्चन है मिराज फॉर्म्ड इन द डेजर्ट, यानी जो डेजर्ट के अंदर रेगिस्तान के अंदर एक मिराज फॉर्म होता है, तो पूछ रहा है कि किस चीज का फिनोमिना, इज द फिनोमिना ऑफ
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है या फिर स्कैटरिंग होती है लाइट की। ठीक है, यहाँ पे से आपको एक करेक्ट चूज करना है और अपना आंसर लिखना है कमेंट सेक्शन के अंदर। और देखिए जो भी करेक्ट आंसर हुआ करे उसको लाइक जरूर किया कीजिए ताकि वो अपने आप ही ऊपर आ जाए, बच्चों को सर्च करने की जरूरत ना पड़े। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में और जरूर अपना आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन के अंदर। तो ठीक है, अगले सेशन में इस तरह से और पढ़ते रहेंगे लगातार, और इस तरह से आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।